आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 5 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि y ऑफ थीटा इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है। देन एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू हमें निकालने हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास y क्या दे रखा है, तो y इक्वल टू दे रखा है अपने पास 2 cos थीटा और प्लस टाइम्स cos 2 थीटा होल अपोन में अपने पास क्या दे रखा है, तो होल अपोन में बताइए। यहाँ से आ गया अपने पास होल अपोन में देखा अपने पास cos 3 थीटा के बराबर प्लस टाइम्स 4 cos 2 थीटा और प्लस टाइम्स अपने पास 5 cos थीटा के बराबर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। हाँ या ना, यही तो अपने पास होल अपोन में दे रखा है। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास जब ये इसके बराबर दे रखा है, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, पहले इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करने बैठेंगे ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, पैंट गीली हो जाएगी। तो थोड़े बहुत अपने पास मान जाओ, तो डिफरेंस ये इसको पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये क्या दे रखा है 2 cos थीटा, सारे को अपने थीटा के टर्म में ले आओ, 2 थीटा और 3 थीटा का फॉर्मूला लगा करके। ये क्या लिखा हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ है ना। और होल अपन में अपने करा देंगे cos 3 थीटा का फॉर्मूला मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता होगा, तो 4 cos q थीटा और माइनस टाइम्स 3 cos थीटा के बराबर और प्लस टाइम्स ये किस आ जाएंगे, तो 4 इंटू कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स 1 के बराबर आया ना, और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो cos 5 cos 2 थीटा है। क्या दे रखा है अपने पास 5 cos थीटा और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको हम क्या कर लेते हैं, बीच में ले आते हैं ताकि हमारे पास थोड़े से कैलकुलेशन करने में आसानी हो, ठीक है, और अच्छा भी लगे। तो ये आ गया इसके बराबर। अब आपके पास क्या करें, तो वही करना है जो हमें करना है। ये नीचे वाले का अपने पास थोड़े बहुत और सॉल्व कर लेते हैं। वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास होल अपॉन में, तो यहाँ से अपने पास नॉमिनेटर को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास नॉमिनेटर क्या आ जाएंगे, डिनोमिनेटर तो नॉमिनेटर तो अपने पास एज इट इज आ जाएगा, नॉमिनेटर क्या आ जाएंगे 4 cos क्यू थीटा और माइनस टाइम्स 3 cos थीटा के बराबर और प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने पास बराबर, तो 4 दूनी 8 cos स्क्वायर थीटा, 8 cos स्क्वायर थीटा के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 4 के बराबर और प्लस टाइम्स 5 cos थीटा के बराबर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, हाँ या ना, यही हो जाएंगे। अब अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा यार। ये आ गया अपने पास, इसको कॉपी करके हम नीचे लिख देते हैं। ये आ गया अपने पास एज इट इज इसके बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ गया अपने पास वाई और इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 4 cos क्यू थीटा और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया 3 cos प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा, 8 cos स्क्वायर थीटा के बराबर और यहाँ से आ गया किस बराबर, तो 3 और 5, तो प्लस टाइम्स 2 cos थीटा के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास बराबर 2 के बराबर और नॉमिनेटर में क्या आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसको कॉपी करके हम क्या करते हैं, नीचे लिख लेते हैं। तो ये आ गया किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास एज इट इज इसके बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास क्या आ गया, तो ये अपने के पास आ गया वाई आ गया, इसको अपने पास सिंप्लीफाई करके ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए cos थीटा बार बार आ रहा है ना, इसको अपने के पास फैक्टर करने में थोड़ी सी हमें परेशानी हो रही है। तो हम क्या करते हैं, cos थीटा को t मान लेते हैं, cos थीटा को अपने पास क्या मान लेते हैं, t की जगह m ही मान लेते हैं। तो cos थीटा अपने पास बताइए किस बराबर देंगे, cos थीटा इक्वल टू m के बराबर मान लेते हैं। जैसे m के बराबर तो यहाँ से y इक्वल टू बताइए, तो किस आ जाएंगे 2m के बराबर प्लस टाइम सी किस आ जाएंगे, तो 2m, इसको अपने पास थोड़े से अच्छे से लिख लेते हैं। तो 2m स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 2m के बराबर और माइनस टाइम्स 1 के बराबर होल अपन में अपने पास बताइए, तो ये किस आ जाएंगे, तो 4m क्यू प्लस टाइम्स 8m स्क्वायर और ये आ गया प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2m और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। एक तो अपने पास तरीका है कि इसको फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर अपने पास कैसे करें, तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ से अपने के पास क्या करते हैं, यहाँ से अपने पास ये चेक कर लीजिए क्या इनका अपने पास कोई एक फैक्टर आ रहा है क्या। m इक्वल टू जैसे 1 पुट करेंगे, ये आ गया अपने पास 4 और प्लस टाइम्स 8 प्लस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स 2 ना, m इक्वल टू 1 इसका फैक्टर नहीं आ रहा है। m इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं, तो -4 और प्लस 8 और -2 और -2, तो 4 2 6 2 8, m इक्वल टू -1 इनका फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। m इक्वल टू क्या आ जाएंगे -1 इनका फैक्टर, तो y इक्वल टू अपने किस आ जाएंगे 2m स्क्वायर प्लस टाइम्स अपन किस आ जाएंगे 2m, यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 2m और माइनस टाइम्स 1 और इंटू अपने पास यहाँ से m इक्वल टू -1 इनके जब फैक्टर आएंगे तो m-1 अपने के पास m प्लस 1 से ये पूरी डिवाइड हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं m प्लस 1 से पूरी को डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से आ गया अपने पास 4m क्यू प्लस टाइम्स ये किस आ जाएंगे 8m स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो 2m और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं किससे, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं m प्लस 1 से। हमें ये पता है कि m-1 m इक्वल टू -1 इनके एक फैक्टर है। यहाँ से अपने पास क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए, तो किस आ जाएंगे 4m स्क्वायर के बराबर, यहाँ से आ गया अपने पास 4m क्यू और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स
4m² के बराबर, हाँ है ना। और ये किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए। ये आ गया अपने के पास माइनस, और ये भी माइनस, ये तो गया। यहाँ से किस तरह आ जाएंगे, तो 4m² प्लस 10 से आ गया 2m और माइनस 10 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास और थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, तो यहाँ से अगर अपने पास प्लस 10 4, तो ये किस आ जाएंगे, तो 4m² और प्लस 10 किस आ जाएंगे 4m के बराबर, हाँ है ना। और होल अपॉन में ये माइनस, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो माइनस के बराबर। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 10 2m, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो माइनस 10 अपने पास बताइए, तो माइनस 10 2 के बराबर। यहाँ से आ गया माइनस 10 2, क्या गया अपने पास, जैसे m से डिवाइड करेंगे तो ये किस आ जाएगा माइनस 10 2m और माइनस 10, ये पूरा कैंसिल आउट है, ये प्लस और ये भी प्लस, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको अपने पास क्या करते हैं, यहाँ पे अपने पास जगह है नहीं ना, इसको हम कॉपी करके थोड़ा सा कहीं और ले जाते हैं, ठीक है। इसे अपने पास लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, ठीक है। अबे तू इधर हो जा, ठीक है। इसको हम क्या कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, ठीक है। और इसको हम कॉपी करके कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, इसको हम कॉपी करके, ये अपने के पास इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब अपने पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर ये पूरा लिख सकते हैं क्या, इसमें से हम 2 कॉमन लेकर के लिख लेते हैं। तो 2 जैसे कॉमन लेंगे तो m² या 2m² बताइए, तो ये आ गया अपने पास 2m² और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 4m के बराबर, हाँ है ना, नहीं 2m के बराबर, किस तरह आ जाएंगे 2m के बराबर, और ये आ गया माइनस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ पे अपने पास ये m हो जाएंगे, ठीक है। ये आ गया अपने पास किस बराबर 2m के बराबर, और ये इसके बराबर हो जाएंगे, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी y इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो 1 अपॉन में 2 इंटू एम प्लस 1 के बराबर, हाँ है ना। यानी y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 1 अपॉन में 2 इंटू एम की जगह क्या माने थे, तो कॉस थीटा प्लस टाइम्स 1 के बराबर। खुदा पहाड़ निकला चूहा। तो अब देखिए अपने पास y कितना लंबा चौड़ा था और कितना आसान आ गया, ठीक है। तो पहले अपने पास ये पूरा था y, अब अपने पास कितना आसान हो गया। जब अपने के पास जब y आ गया तो y डैश अपने पास निकालने में क्या जाता है, अबे तू इधर हो जा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास y डैश बताइए, y डैश अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये किस तरह आ जाएंगे 1/2, और ये आ गया माइनस टाइम्स 1 अपॉन में कॉस थीटा और प्लस टाइम्स 1, इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर, और इंटू इसका डिफरेंशियल माइनस टाइम्स साइन थीटा के बराबर हो जाएंगे। इतना तो डिफरेंशिएशन आता होगा यार। y डैश इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो साइन थीटा और होल अपॉन में आपने कैसे बताइए, तो होल अपॉन में आ गया 2 इंटू कॉस थीटा और प्लस टाइम्स 1, इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर हो गया। यानी ये हमारे पास y डैश आ गया। जब अपने पास y डैश आ गया, हमें y डबल डैश भी चाहिए। यहाँ से पे यहाँ पर जगह है नहीं, यहाँ पर बताइए, तो y डैश अपने के बराबर हो गया, y डैश अपने के आ जाएगा, तो ये आ गया अपने के पास साइन थीटा और होल अपॉन में अपने के बराबर है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास होल अपॉन में, अभी होल अपॉन में सही से आ जा, ठीक है। तो होल अपॉन में अपने किस बराबर है, तो 1 प्लस में साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा नहीं बल्कि कॉस थीटा और इन पूरे का अपने पास क्या है होल स्क्वायर के बराबर, और यहाँ पर 2 है। यहाँ से अपने पास y डबल डैश बताते हैं, तो y डबल डैश अपने किस बराबर जाएंगे, तो ये y डैश को अपने पास तब तक के लिए बॉक्स में बंद कर लीजिए। y डबल डैश अपने किस बराबर जाएंगे, थोड़े बहुत कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा यार। ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, इन पूरे का अपने पास क्या जाएंगे होल स्क्वायर के बराबर, होल स्क्वायर नहीं होल पावर 4 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आ गया अपने पास 1 प्लस कॉस थीटा, इन पूरी के पावर में अपने पास स्क्वायर हो जाएंगे, और इंटू अपने पास आ जाएंगे, तो साइन थीटा का अपने पास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कॉस थीटा के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास बताइए, तो माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर, और इंटू अपने पास आ जाएंगे, तो माइनस टाइम साइन थीटा और इंटू अपने पास आ जाएंगे, तो साइन थीटा के बराबर, हाँ या ना। इतना तो आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। क्या गया अपने पास इसके बराबर, इसको अपने पास थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, या गया अपने पास इसके बराबर, इस पूरे को कॉपी करके हम बीच में लिख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, हाँ या ना। क्या गया अपने के पास, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, और यहाँ पे अपने पास 2 भी है बराबर। तो ये आ गया y डबल डैश, इसको अपने पास थोड़ी बहुत सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने से अच्छा अपने पास डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। y डबल डैश एट x इक्वल टू कहाँ पर, या x इक्वल टू नहीं बल्कि थीटा इक्वल टू कहाँ पर, तो π/2 पे, ठीक है। तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस 1 और ये π/2 जैसे पुट करेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे अपने पास लिखने की कोई जरूरत है नहीं। माइनस टाइम्स 2 इंटू ये किस तरह आ जाएंगे, तो π/2 0 के बराबर, तो 1 माइनस ये 1 प्लस टाइम्स 0 के बराबर इंटू माइनस 1 के बराबर इंटू 1 के बराबर, और होल अपने अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 2 के बराबर, 2 इंटू 1 के बराबर, 1 के पावर 4, कोई दिक्कत नहीं। तो ये किस तरह आ जाएंगे 2/2 के बराबर, यानी ये आ गया 1 के बराबर। y डबल डैश अपने पास एट थीटा इक्वल टू π/2 पे ये आ गया। यहाँ से अपने कैसे बताइए y डैश और थीटा इक्वल टू कहाँ पे, तो π/2, जैसे हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास 2 इंटू ये आ गया π/2 1 के बराबर, तो 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया किस बराबर 1/2 के बराबर, हाँ या ना। तो ये आ गया अपने पास 1/2 और ये रहा अपने पास 1 के बराबर। अब हमारे पास y भी निकालना है। y अपने के पास एट थीटा इक्वल टू बताइए, y अपने पास किस बराबर आ गया था, y इक्वल टू था अपने पास 1 अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर, हाँ या ना।
यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये किस तरह आ जाएंगे 1/2 के बराबर। जैसे थीटा का वैल्यू ये पुट कीजिएगा, क्या गया किस तरह 1/2 के बराबर। यहाँ से अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर बताइए। तो फुल एंड फाइनल आंसर क्या पूछ रखा है, तो वाई डबल डैश प्लस टेंस वाई डैश प्लस टेंस अपने पास वाई के बराबर, एट एक्स इक्वल टू एट थीटा इक्वल टू कहाँ पर, तो π/2 पे। यहाँ से अपने पास वाई डबल डैश π/2 पे किस बराबर हो गया 1 के बराबर, क्या गया 1/2 के बराबर, और वाई भी 1/2 के बराबर हो गया। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 2 के बराबर। 2 देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 2 अपने के पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास काफी बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से होना है तो बना कराना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है, बस अपने पास थोड़ी बहुत सिंप्लीफाई करने में टाइम लग गया, अदरवाइज तो कुछ है नहीं था। ये थे अपने जेईई मेंस के 5 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से होना है तो बना कराना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि इफ ln y इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x के बराबर दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एट x इक्वल टू अपने पास 1/2, इसका वैल्यू निकालना, वो भी एट x इक्वल टू 1/2 पे। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, ln y इक्वल टू दे रखा है अपने पास 3 साइन इनवर्स x के बराबर दे रखा है। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर लीजिए। जैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1/y इंटू वाई डैश इक्वल टू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से क्या अपने के पास 3 साइन इनवर्स x यानी 3 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ क्या ना, यही आ जाएंगे बराबर। तो यहाँ से अपने पास वाई डैश बताइए, वाई डैश अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये किस तरह आ जाएंगे 3y और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए, x की जगह 1/2 पुट कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास वाई डैश तो निकालना ही है। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, x की जगह 1/2 पुट कीजिए। जैसे ही 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास वाई डैश किस तरह आ जाएंगे, तो 3 इंटू वाई की जगह अपने पास क्या कीजिए, इसमें x की जगह 1/2 पुट कर लीजिएगा। x की जगह जैसे ही 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने किस बराबर जाएंगे, ये अपन के पास किस बराबर है, तो ln y का वैल्यू तो हमें निकालना है ना। यहाँ से आगे किस बराबर ln y इक्वल टू किस आ जाएंगे 3 इंटू साइन इनवर्स 1/2 के बराबर, साइन इनवर्स 1/2 के बराबर, साइन इनवर्स 1/2 किस बराबर जाएंगे, तो 3 यहाँ से हम नीचे लिख लेते हैं, ये किस आ जाएंगे, तो ये अपने के पास आ जाएंगे 3 इंटू π/6 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से आगे अपने पास π/3 के बराबर, यानी ln y किस तरह आ जाएंगे π/3 के बराबर, y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 1/2 साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स अपने पास 1/2, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया y इक्वल टू e की पावर में 3 दूनी 6, ये अपने पास 2 होगा भाई। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये किस तरह आ जाएंगे, ये आ गया π/2 के बराबर, हाँ या ना, π/2, यहाँ से आ गया ln y अपने पास इसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से ln y अपने के पास ये आ गया, तो y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, e की पावर में π/2 के बराबर, हाँ या ना, π/2 के बराबर। अब देखिए दो ही ऑप्शन है, ए और बी, तो आपके पास ऐसे भी छट गया, खैर देख लेंगे। तो ये आ गया इसके बराबर, ये साइन इनवर्स 1 है, ठीक है। तो यहाँ से y अपने के पास इसके बराबर हो गया। जब आपके पास y इसके बराबर हो गया तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो जैसे 1/2 पुट करेंगे तो इस तरह आ जाएंगे e की पावर में π/2 के बराबर और होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये किस तरह आ जाएंगे 4 6 इंटू ई की पावर में π/2 और होल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ √3 के बराबर, यानी y डैश अपने पास एट एक्स इक्वल टू π/2 पे ये इसके बराबर हो गया। अब अपने पास y डबल डैश भी निकालना है, चलिए y डबल डैश हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, कहाँ पर, तो यहाँ से अपने पास y डबल डैश बताइए, y डबल डैश अपने पास थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। यहाँ से आगे अपने पास 1 अपॉन में तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इन पूरे का अपने पास क्या जाएंगे स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का अपने पास क्या है पूरे का होल स्क्वायर है, तो ये अपने पास एज इट इज हम इसी के बराबर रहने देते हैं, बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने पास ए स्क्वायर, यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू किस तरह आ जाएंगे वाई डैश के बराबर, उसका भी अपने पास स्क्वायर रूट है। कुछ तो गड़बड़ किए हैं क्या, अपने पास नहीं गड़बड़ नहीं है, और माइनस टर्म्स अपने पास बताइए, तो वाई इंटू अपने पास बताइए, तो ये किस तरह आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ, क्या गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इन पूरी के पावर में आपके पास 1/2 है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके हम ऊपर लिख देंगे, तो ये आ गया अपन किस बराबर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में अपन किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपन के पास माइनस 1/2 के बराबर, हाँ है ना, और इंटू अपन किस तरह आ जाएंगे 1/2 के बराबर और इंटू आ गया -2x के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ गया माइनस टेंस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर और इन पूरी के पावर में आ गया अपने पास 1/2 के बराबर, हाँ है ना, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास, अभी बताओ, तो ये आ गया माइनस टेंस 2x माइनस टेंस x के बराबर, हाँ है ना, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही लिखा हुआ है माइनस टेंस x के बराबर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो ये आ गया अपने पास y इंटू एक्स इंटू यहाँ से आ गया अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इन पूरी के पावर में 1/2 के बराबर, और कुछ नहीं लिखा हुआ है, बराबर। ये हम आपको डिफ्रेंशिएट करके आपको दिखा दी कि ये अपने पास इसके बराबर लिखा हुआ है,
बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए, सॉल्व कर लेते, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास वाई डबल डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो ये किस तरह हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, और ये आ गया अपने पास इंटू वाई डैश के बराबर, और प्लस टाइम्स ये किस तरह हो जाएंगे, एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इन पूरी के पावर में अपने पास 1/2 के बराबर है। अब क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास वाई डबल डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अपने किस तरह हो जाएंगे, तो ये अपने पास माइनस है, या किस तरह हो माइनस के बराबर है। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लेंगे तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया अपने के पास किस बराबर, इसका अपने के पास स्क्वायर रूट है, और ये आ गया वाई डैश के बराबर, और प्लस टाइम्स ये किस बराबर एक्स वाई, और होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। इसको थोड़ा बहुत और सॉल्व कर लेते हैं, तो वाई डबल डैश अपनी किस तरह आ जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, और इसको गौर से देखते हैं ना, तो यहाँ से अगर इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने पास 3y लिखा हुआ है, और प्लस टाइम्स अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो एक्स वाई, और होल अपॉन अपने किस आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। एक चीज़ की अपने पास यहाँ पर कमी है, यहाँ पे अपने पास ये जो मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पर 3, इसी को डिफ्रेंशिएट किया ना, तो यहाँ से अपने पास ये जो मल्टीप्लाई है, ये अपने पास 3 मल्टीप्लाई करना भूल गए। यहाँ से अभी अपने पास क्या आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई करना भूल गए, यहाँ से भी अपने पास क्या आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई करना भूल गए, तो ये आ गया अपने पास, यहाँ पे भी अपने पास क्या आ जाएंगे, 3 के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया अपने पास 3y के बराबर। अब अपने पास करना क्या है, तो अब अपने पास कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। यहाँ से आ गया अपने पास y डैश, और हमें चाहिए क्या, x इंटू वाई के बराबर है। यहाँ से अपने के पास ये सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास 3y के बराबर, हमें चाहिए y डैश, y डैश अपने के करा देंगे, तो यहाँ से अपने के पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन कीजिएगा, तो यहाँ से आ गया अपने के पास y डबल डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, और इक्वल टू आ गया एक्स बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 9y, और प्लस टाइम्स अपने किस करा देंगे 3xy, और होल अपॉन में अपने कैसे बताइए, तो होल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। तो वाई डैश को अपने के पास इसमें लाना है। वाई डैश को अपने के पास कैसे ला सकते, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा यार। तो वाई डैश से अपने पास यहाँ से वाई डैश लाया जा सकता है क्या, तो वाई डैश अपने के पास करा देंगे, तो वाई अपॉन में इस पूरे को अगर गौर से देखते, इस पूरे को वाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ, ये अपने पास क्या लिखा हुआ पता है, 3 इंटू 3y, और प्लस टाइम्स अपने पास इसको अगर गौर से देखते हो, किसको, इस वाले पार्ट को अगर आप गौर से देखते हो, तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, ये अपने पास वाई डैश और अपॉन में 3 लिखा हुआ है, हाँ या ना। अगर आप गौर से देखते हो तो यह वाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ वाई डैश के अपॉन 3 के बराबर, ये नहीं किस बराबर है, एक्स वाई डैश और अपॉन में किस आ जाएंगे 3 के बराबर, हाँ या ना, बराबर। तो यहाँ से अपने पास ये इसके बराबर हो गया, तो अपने पास एक्स वाई डैश आ गया। यहाँ से अपने पास कैलकुलेशन कर लीजिए, वाई डबल डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया किस बराबर, तो 9y, और प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे, तो एक्स वाई डैश के बराबर, बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ऊपर करेक्शन कर लीजिएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से अपने पास वाई डबल डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस टाइम्स एक्स वाई डैश अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो 9y के बराबर, हाँ है ना। और 9y अपने पास 6 के बराबर है, तो y हमारे पास e की पावर π/2 है, तो 9 इंटू ई की पावर में किस तरह आ जाएंगे, π/2 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर अपने किस तरह आ जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे। तो ये अपने पास कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी के आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बराबर। तो ये जो अपने पास वाई स्क्वायर है ना, ये अपने पास वाई स्क्वायर नहीं बल्कि अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा और कुछ नहीं। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से होने तो बना कराना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रहेगा, कोई फंक्शन माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी से लेकर के आर में डिफाइन है, बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डैश 1 अपने पास इसके बराबर दे रखा है, देन अपने पास लिमिट दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये अपने पास क्या है, किसके बराबर होगा वो हमें निकालने हैं। चलिए सबसे पहले अपने के पास बताइए, ये जो एफ डैश 1 है अपने पास वो इसके बराबर दे रखा है, ये अपने पास इसका जो लिमिट है ना वो अपने के पास किसके बराबर होगा वो हमें क्या करना है बताने हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, लिमिट ए टेंडिंग टू अपने पास क्या दे रखा है, इन्फिनिटी दे रखा है, इसको हम क्या करते हैं ऊपर वाले फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ए इंटू ए प्लस 1 के बराबर और होल अपॉन अपने पास 2 के बराबर है, इंटू अपने किस बराबर दे रखा है, तो टेन इनवर्स 1 अपॉन ए के बराबर दे रखा है, और प्लस टाइम्स ये दे रखा है ए स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स 2ln ए के बराबर दे रखा है, ये हमारे पास इसके बराबर दे रखा है। हम क्या करते हैं इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। क्यों ए स्क्वायर कॉमन ले, क्योंकि हमें एफ ऑफ 1 अपॉन ए बनाना है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नहीं है बल्कि अपने पास ए टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। जैसे अपने पास ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से अपने पास बताइए ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से आगे अपने पास 1 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 अपॉन ए के बराबर और होल अपॉन में 2 के बराबर हो जाएंगे।
इंटू अपने कैसे बताइए, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो टेन इनवर्स 1 अपॉन किस तरह आ जाएंगे, तो टेन इनवर्स आ गया अपने के पास 1 अपॉन ए के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया 1 के बराबर, माइनस टाइम्स 2 और अपॉन ए स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे, और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो एल एन 1 अपॉन ए के बराबर, हाँ या ना। बस अपने पास इसमें ये कॉमन ले लिए, जैसे अपने पास ये कॉमन लिए तो यहाँ से अपने के पास अगर गौर से देखते हैं तो ये अपने के पास ए स्क्वायर इंटू समथिंग, ए स्क्वायर इंटू समथिंग, ये अपने पास एफ ऑफ 1 अपॉन ए के बराबर है। 1 अपॉन ए को हम जब तक के लिए तत्काल के लिए एक्स मान लेते हैं, 1 अपॉन ए को हम क्या मान लेते हैं, तत्काल के लिए एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास बता सकते हैं क्या, ये अपने पास एफ ऑफ एक्स बताइए, तो एफ ऑफ एक्स अपने किस तरह हो जाएंगे, तो ये किस तरह आ जाएंगे 1 अपॉन एक्स के बराबर और होल अपॉन में ए के बराबर इंटू एल एन, एल एन नहीं बल्कि टेन इनवर्स है, तो ये आ गया अपने किस बराबर टेन इनवर्स एक्स के बराबर, और ये रहा प्लस 1 और माइनस टाइम्स आ गया 2 एक्स स्क्वायर के बराबर, और ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे एल एन 1 अपॉन एक्स के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये अपने के पास ए नहीं है बल्कि अपने पास यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ से आ गया 1 प्लस एक्स और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो टेन इनवर्स एक्स के बराबर और होल अपॉन में 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे, तो 1 के बराबर माइनस टाइम्स 2 एक्स स्क्वायर और इंटू इसको अपने पास एल एन एक्स लिख देते हैं और यहाँ पर अपने पास प्लस लगा देते हैं। ये अपने पास क्या आ गया एफ ऑफ एक्स आ गया। हमें चाहिए क्या, एफ डैश 1 चाहिए। एफ डैश 1 हम कैसे निकालें, तो यहाँ से अपने पास इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 1 अपॉन 2 और ये आ गया 1 प्लस एक्स और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स ये आ गया 1 अपॉन 2 इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे टेन इनवर्स एक्स के बराबर, क्योंकि यू इंटू वी रूल लगा के डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं। प्लस टाइम्स ये 0 हो जाएंगे और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 2 एक्स स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन एक्स के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स अपने किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 3 ये 4x और इंटू अपने पास एल एन एक्स के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। जब ये अपने पास इसके बराबर हो गया, यहाँ से अपने के पास एफ ऑफ 1 चाहिए, एफ डैश 1 चाहिए, यहाँ पे अपने पास एक्स की जगह क्या पुट कर लेते हैं 1 पुट कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास एफ डैश 1 बताइए, ये किस तरह आ जाएंगे, ये आ गया 1 अपॉन 2 और ये आ गया 1 प्लस 1 और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया 1 अपॉन 2 के बराबर और ये आ गया टेन इनवर्स 1 के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स 0 और प्लस टाइम्स ये आ गया 2 मल्टीप्लायर बाय 1 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया 4 मल्टीप्लायर बाय 1 इंटू एल एन 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लेते तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और ये आ गया अपने पास 1 अपॉन 2 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास पाई अपॉन 2 और इंटू किस तरह हो जाएंगे, सॉरी पाई अपॉन 2 नहीं, ये आ गया अपने के पास 1 अपॉन 2 और इंटू किस तरह आ जाएंगे पाई अपॉन 4 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया पाई अपॉन 8 के बराबर और प्लस टाइम्स 2 दूनी 4 और ये इस दोनों को 8 कर लेते हैं ना, तो ये आ गया 4 1 5, ये आ गया 5 अपॉन 2 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर अपने किस तरह आ जाएंगे, तो इसके बराबर। ये अपने पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने के जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि इसके बराबर दे रखा है, बी सच डैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू 40 के बराबर दे रखा है, एफ डैश 1 इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है एंड एफ डैश डबल डैश 1 इक्वल टू 4 के बराबर दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू आपने पास निकालना है किसका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, यानी हमारे पास ए बी सी निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स बताइए, एफ ऑफ एक्स अपने किसके बराबर दे रखा है, तो ए एक्स क्यू प्लस टाइम्स बी एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने पास सी एक्स और प्लस 41 के बराबर दे रखा है। ये अपने पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है। क्वेश्चंस में एफ ऑफ 1 किसके बराबर दे रखा है, तो एफ ऑफ 1 40 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से एक्स की जगह क्या चिपका दीजिए 1 चिपका दीजिए। जैसे एक्स की जगह 1 चिपकाएंगे तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ 1 बताइए, एफ ऑफ 1 इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये किस आ जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी और प्लस टाइम्स 41, ये आ गया इसके बराबर। तो यहाँ से अपने पास ये पूरा जो वैल्यू है वो अपने पास 40 के बराबर दे रखा है। देख लीजिए एफ ऑफ 1 किस बराबर 40 के बराबर, यानी यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू किस बराबर है, तो -1 के बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर हो जाएंगे, -1 के बराबर। थोड़े बहुत आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये आ गया -1 के बराबर, इसको अपने पास इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स बताइए। जैसे एफ डैश एक्स अपने पास यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो 3a और प्लस टाइम्स अपने पास बताइए, तो 3a प्लस टाइम्स 2b एक्स, क्या गया 3a, यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर भी तो आएगा 3a एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स से आ गया 2b एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर, हाँ या ना। ये अपने पास क्या आ गया एफ डैश एक्स के बराबर। जब हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो यहाँ से अपने के पास एक्स की जगह जैसे ही 1 पुट करेंगे,
एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। जैसे 1 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास एफ डैश 1 किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ अपने पास 3a और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 2b और प्लस c इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो ये दे रखा है 2 के बराबर, हाँ या ना। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर कौन सा मान लेते हैं, तो 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब अपने पास फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, कौन से पार्ट को, इसको अपने पास फिर से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। जैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 6ax के बराबर और प्लस टर्म्स 2b के बराबर, हाँ या ना, ये आ जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसमें x की जगह क्या पुट कर लेते हैं 1 पुट कर लेते हैं, क्योंकि एफ डैश 1 अपने पास 4 के बराबर दे रहेगा, बस कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। तो जैसे अपने पास x की जगह क्या पुट कर लें, यहाँ से x की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, तो x की जगह 1 पुट कर लेते हैं। यहाँ से एफ डबल डैश 1 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, ये आ गया 6a और प्लस टाइम्स 2b, हाँ या ना, 6a और प्लस टाइम्स 2b इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 4 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास 2 कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे 3a और प्लस टाइम्स b इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 के बराबर, हाँ या ना, ये किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर। यानी यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको अपने पास क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर हम 3 मान लेते हैं, बराबर, ठीक है। अब अपने के पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत सॉल्व कर लीजिए, 3 इक्वेशन 3 अननोन, तो यहाँ से अपने पास बराबर a प्लस b प्लस सी इक्वल टू किस बराबर है -1 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर क्या है 3a प्लस टाइम्स 2b और प्लस सी इक्वल टू किस तरह हो जाएगी 2 के बराबर। दोनों को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से अपने किस तरह ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये आ गया माइनस टाइम्स 2a और प्लस टाइम्स अपने पास बताइए, तो ये भी माइनस टाइम्स हो जाएंगे, माइनस टाइम्स b इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 3a के बराबर। यानी यहाँ से आ गया 2a प्लस टाइम्स b इक्वल टू किस तरह आ जाएगा माइनस टाइम्स 3 के बराबर, हाँ या ना। एक इक्वेशन अपने पास ये आ गया। इस इक्वेशन से क्या करते हैं, a और b का वैल्यू निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से गए 3a और प्लस टाइम्स b इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर, ये अपने पास प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इस दोनों को जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका कैलकुलेशन वाला काम आपका है, ये माइनस तो ये किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स a और ये किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स a और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर है, यानी a इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। जब a इक्वल टू -1 आ गया तो यहाँ से अपने पास a का वैल्यू इसमें चिपकाएंगे, तो यहाँ से बताइए, तो यहाँ से अपने पास बराबर जाएंगे, तो इस a का वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में चिपका देंगे ना। चलिए यहाँ पर इस a का वैल्यू हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में चिपकाते हैं। जैसे इस इक्वेशन में चिपकाएंगे तो यहाँ से किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 2 प्लस टाइम्स b इक्वल टू आ गया 3 के बराबर, यानी b इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 5 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से आ गया b इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 5 के बराबर, b इक्वल टू 5 आ गया तो अपने c इक्वल टू भी आ जाएगा। c का वैल्यू आपके पास किस में चिपकाइए, तो a प्लस b प्लस सी इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, a प्लस b प्लस सी इक्वल टू दे रखा है अपने पास -1 के बराबर। तो यहाँ से a इक्वल टू आ गया अपने पास 5 के बराबर और b इक्वल टू आ गया -1 के बराबर, और सॉरी a इक्वल टू अपने के पास -1 के बराबर है, b आ गया अपने पास +5 के बराबर प्लस टाइम c इक्वल टू किस तरह -1 के बराबर। यहाँ से c इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया c इक्वल टू आ गया -1 और ये आ गया किस बराबर -4 के बराबर, c इक्वल टू भी आ गया किस बराबर -5 के बराबर, हाँ या ना, बराबर c इक्वल टू आ गया -5 के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर बताइए। तो एफ एन एफ आपने किस तरह आ जाएंगे, तो एफ एन एफ है a स्क्वायर प्लस टाइम्स b स्क्वायर और प्लस टाइम्स सी स्क्वायर के बराबर। a हमारे पास क्या है, तो 1 का होल स्क्वायर, b अपने किस बराबर तो 5 का होल स्क्वायर और c अपने किस बराबर तो -5 का होल स्क्वायर के बराबर, यानी ये किस बराबर 1 प्लस 25 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो 25 50 प्लस 1 51 के बराबर हो जाएंगे, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 51 के बराबर। 51 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी के आ जाएंगे अपने के पास करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से हो रहा है तो बना कराना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि सपोज फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन h में अपने पास ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, h ऑफ 0 इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है, h ऑफ 1 इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है, h डैश 0 और इक्वल टू h डैश 1 इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है। चलिए सबसे पहले अपने पास g ऑफ x बताइए किसके बराबर दे रखा है, g ऑफ x इक्वल टू दे रखा है अपने पास h ऑफ e की पावर में x के बराबर, हाँ है ना, और इनटू अपने पास दे रखा है e की पावर में h ऑफ x के बराबर। ये अपने पास क्या है g ऑफ x है। चलिए इसको हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर लेते हैं। ये ln नहीं है बल्कि अपने पास ये क्या है h है। चलिए सबसे पहले अपने पास डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से अपने पास g डैश x बताइए, g डैश x अपने किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से क्या अपने पास h डैश e रेज टू पावर x के बराबर, हाँ है ना, और इनटू अपने किस तरह आ जाएंगे तो e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन, और इनटू अपने पास किस बराबर तो 1 का अपने पास डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये अपने किस तरह आ जाएंगे इसके बराबर, और इनटू अपने पास e रेज टू पावर h ऑफ x एजेटीज आ जाएंगे, हाँ या ना। तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी
नहीं होनी चाहिए। यू इंटू वी रूल लगा के अपने पास डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस टेंस अपने पास बताइए, तो ये आ गया अपने पास एच ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स के बराबर, हाँ है ना, और इंटू अपने किस आ जाएंगे तो ई की पावर में एच ऑफ एक्स के बराबर, और ये आ गया अपने किस के बराबर इंटू एच डैश एक्स के बराबर, हाँ या ना, एच डैश एक्स के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, ये अपने किस इसके बराबर आ गया। अब हमारे पास क्या करें, एक्स की जगह क्या पुट कर लें, जीरो पुट कर लीजिए। यहाँ से अपने पास एक्स की जगह क्या पुट कर लीजिए, जीरो, क्योंकि जी ऑफ जी डैश जीरो बताने, तो देखिए जी डैश जीरो अपने किस तरह आ जाएंगे, यहाँ से अपने पास एच डैश ई की पावर में जीरो, और इंटू आ गया अपने पास ई की पावर में जीरो इंटू ई की पावर में एच ऑफ जीरो के बराबर, प्लस टेंस ये किस आ जाएंगे एच डैश ई की पावर में जीरो, और इंटू आ गया ई की पावर में एच ऑफ जीरो के बराबर, और इंटू अपने किस आ जाएंगे एच डैश जीरो के बराबर, हाँ या ना। तो अपने पास थोड़े से ऊपर कर देते ताकि हमारे पास सही से आ जाए, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने पास बताइए, यहाँ से अपने पास जी डैश जीरो इक्वल टू आ गया अपने पास एच डैश वन के बराबर, हाँ है ना, और इंटू अपने पास वन के बराबर इंटू अपने पास ई ऑफ एच ऑफ जीरो के बराबर, ये आ गया अपने पास एच ऑफ जीरो, और ये आ गया प्लस टाइम्स एच ऑफ वन के बराबर, और इंटू आ गया ई ऑफ एच ऑफ जीरो के बराबर, और इंटू किस आ जाएंगे एच डैश जीरो के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास सारा का वैल्यू पता है, एच डैश वन बताइए, एच डैश वन अपने पास टू के बराबर दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाय हम डायरेक्ट वैल्यू अब लिख रहे हैं, यहाँ से किस बराबर हो गया तो टू के बराबर मल्टीप्लाइड बाय वन इंटू ई के पावर में एच ऑफ जीरो किस बराबर है, एच ऑफ जीरो अपने के पास जीरो के बराबर है, यानी ई के पावर में जीरो के बराबर, प्लस टाइम्स एच ऑफ वन के बराबर इंटू ई एच ऑफ जीरो किसके बराबर है, तो एच ऑफ जीरो जीरो के बराबर है, एच ऑफ जीरो अपने पास जीरो के बराबर यानी ई के पावर में जीरो इंटू एच डैश जीरो अपने पास टू के बराबर दे रखा है, यानी ये किस बराबर है टू, और प्लस टाइम्स अपने पास यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो ये भी टू ही लिखा हुआ है, यानी ये फुल एंड फाइनल आंसर किसके बराबर जाएंगे, फोर के बराबर है। फोर अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देख रहे हैं अपने पास क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा दिया, बस एच और एक्स में घुमा दिया और कुछ नहीं। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 की शिफ्ट सेकंड वाला क्वेश्चन था, एकदम आसान क्वेश्चन था। आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, देन इसमें से कौन से ऑप्शन ट्रू है वो निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स अपने पास नीचे वाले तो अपने पास करने की जरूरत नहीं, ऊपर वाले की अपने पास चेक करना पड़ेगा। यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे तो 3x² और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे साइन 1/x के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स अपने पास बताइए तो प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो x³ और इंटू अपने पास साइन एक्स का डिफरेंशियल तो कॉस 1/x के बराबर, हाँ है ना, और इंटू अपने किस तरह तो 1 में x² के बराबर, किस बराबर जाएंगे तो 1 में x² के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स बराबर, क्योंकि अपने पास इस वाले का भी तो डिफरेंशियल कीजिएगा तो माइनस टाइम्स 1/x² के बराबर। ये हमारे पास क्या गया एफ डैश एक्स आ गया। एफ डैश एक्स को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर अपने पास बॉक्स में बंद कर देंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे 3x² के बराबर, और इंटू अपने पास आ जाएंगे साइन 1/x के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स अपने पास ये x² से अपने पास ये x³ गया, ये x² से ये x³ गया, यानी ये किस बराबर है x इंटू में cos 1/x के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया किसके बराबर एफ डैश एक्स के बराबर। जब एफ डैश एक्स इसके बराबर हो गया एफ डबल डैश एक्स बताइए, तो एफ डबल डैश एक्स अपने किस तरह हो जाएंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन सही से कर लीजिएगा। तो यहाँ से आगे अपने 3x² साइन 1/x, यहाँ से आगे अपने 6x के बराबर, और इंटू किस तरह आ जाएंगे तो साइन 1/x के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे तो 3x² के बराबर, और इंटू अपने साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या आ जाएंगे तो कॉस 1/x के बराबर, हाँ है ना, और इंटू अपने बताइए तो इंटू आ गया अपने पास साइन 1/x का डिफरेंशियल माइनस टाइम्स 1/x² के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे तो कॉस 1/x के बराबर, और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स, यहाँ से बताइए तो ये किस तरह आ जाएंगे तो x, और इंटू आ गया किस तरह तो माइनस टाइम्स साइन 1/x के बराबर, और इंटू अपने किस बराबर तो माइनस टाइम्स 1/x² के बराबर, हाँ या ना। इसको अपने पास थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स किस तरह आ जाएंगे, यहाँ से अपने जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा है बचा लेते हैं। तो ये x² और x² गया, और ये माइनस और ये प्लस बना देगा, हाँ या ना, और यहाँ से आ गया अपने किसके बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने 6x साइन 1/x के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स या माइनस टाइम्स, देखिए ये 3 cos 1/x है और माइनस cos 1/x है, ये हम डायरेक्ट एक जगह लिख लेते हैं, तो माइनस टाइम्स cos 4 cos 1/x के बराबर, हाँ है ना, और यहाँ से आ गया किस बराबर माइनस टाइम्स, यहाँ से आ गया अपने पास x, ये x² और ये x ये भी जाएगा, यहाँ से किस आ जाएंगे तो 1/x, और इंटू किस आ जाएंगे तो साइन 1/x के बराबर, हाँ या ना। ये अपने पास क्या आ गया एफ डबल डैश एक्स आ गया। जब हमारे पास एफ डबल डैश एक्स आ गया, यहाँ से अपने पास डायरेक्ट क्या करें वैल्यू चिपकाते हैं, यहाँ से अपने पास जगह है नहीं, इसमें अपने पास हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, x इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू हम यहाँ पर पुट करते हैं 2/पाई के बराबर। ठीक है, 0 भी पुट कर लीजिएगा, 2/पाई भी पुट कर लिया, हम 2/पाई चेक कर लेते हैं। जैसे अपने पास 2/पाई यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो f डबल डैश 2/पाई, बताइए ये किस तरह आ जाएंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू बताते हैं, ये किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ अपने के पास 6 और मल्टीप्लाइड बाय 2/पाई किस तरह आ जाएंगे, तो पाई/2 के बराबर। जैसे अपने पास x की जगह 2/पाई पुट करेंगे, नहीं 2/पाई ही होगा, x इक्वल टू 6 इंटू 2/पाई के बराबर इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे साइन पाई/2 के बराबर, हाँ है ना। और ये आ गया माइनस टाइम्स 4 कॉस पाई/2 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने किस तरह माइनस टाइम्स, यहाँ से आ गया अपने के पास पाई/2 के बराबर और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो साइन पाई/2 के बराबर। यहाँ से अब क्या कीजिए, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये इसके आ जाएंगे 12/पाई के बराबर, और ये तो 1 के बराबर है, ये 0 के बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स पाई/2 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 2 पाई, और ये आ गया 24 और माइनस टाइम्स पाई स्क्वायर के बराबर है, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किसके बराबर हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे। देख लीजिए 24 माइनस टाइम्स पाई स्क्वायर और अपॉन में 2 पाई के बराबर, कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। अब 0 भी आप पुट करके देखिएगा, 0 से अपने पास आंसर आने वाला नहीं है। तो ये था अपने जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आए तो बनाकर आना है, हल्का क्वेश्चन था, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन था। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 5 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि अपने के पास एक्स की पावर 5 प्लस टाइम्स 2x³ प्लस टाइम्स 3x प्लस 1 के बराबर दे रखा है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड g ऑफ x बी ऑफ फंक्शन सच दैट g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x के बराबर दे रखा है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू हमें निकालने हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है वो अपने पास एक्स की पावर 5 और प्लस टाइम्स 2 एक्स की पावर 3 और प्लस टाइम्स ये दे रखा है अपने पास 3x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। अब क्वेश्चंस में अपने के पास जी ऑफ एक्स तो दे नहीं रखा है, लेकिन जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स में एक रिलेशन दे रखा है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपने पास किसके बराबर दे रखा है, ये एक्स के बराबर दे रखा है। ठीक है, हाँ या ना। जब ये अपने पास इसके बराबर दे रखा है तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ गया जी डैश एफ ऑफ एक्स और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास जी डैश एफ ऑफ एक्स ये अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 1 अपॉन में एफ डैश एक्स के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास इसके बराबर। जब ये इसके बराबर है हमें चाहिए जी डैश 7, जी ऑफ एक्स तो है नहीं तो जी ऑफ 7 चाहिए, जी डैश एक्स जी डैश 7 चाहिए। इसमें एक्स की जगह ऐसा वैल्यू पुट कीजिए जो कि हमारे पास ये जो एफ ऑफ समथिंग अपने के पास 7 के बराबर बन जाए। तो यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, अपने मन से पुट करना है। तो अपने के पास x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यह आ गया 3 2 5 1 6 1 7, x इक्वल टू यहाँ पर हम 1 पुट कर लेते हैं। जैसे ही 1 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो एफ ऑफ 1 बताइए, एफ ऑफ 1 किस तरह आ जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 के बराबर है, यानी यहाँ से अपने पास एफ ऑफ 1 किस तरह हो जाएंगे, तो 7 के बराबर, 3 2 5 1 6 1 7 के बराबर, हाँ या ना। यानी एफ ऑफ 1 किस तरह आ जाएंगे 7 के बराबर। जैसे इसकी जगह x की जगह 1 पुट करेंगे तो जी डैश एफ ऑफ 1 के बराबर, हाँ है ना, इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपॉन में एफ डैश 1 के बराबर। किसी को कोई इतराज, यहाँ से हम क्या पुट कर लिए, x की जगह क्या पुट कर लिए 1 पुट कर लिए। जैसे 1 पुट किए तो यहाँ से अपने पास बताइए, इसको हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर जी डैश एफ ऑफ 1 किस बराबर है 7 के बराबर, तो जी डैश 7 अपने किस तरह आ जाएंगे, तो जी डैश 7 इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपॉन में एफ डैश 1 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, यानी अपने पास एफ डैश 1 तो हमें निकालना पड़ेगा। अब अपने पास बताइए एफ डैश 1 अपने पास कैसे आएगा, तो एफ डैश 1 निकालने के लिए अपने के पास इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स अपने पास बताइए, ये किस तरह आ जाएंगे 5 एक्स की पावर आ गया अपने के पास 4 के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 6 एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, ये आ गया अपने पास एफ डैश एक्स आ गया। जब अपने पास एफ डैश एक्स आ गया हमें चाहिए एफ ऑफ 1 चाहिए, एफ डैश 1 चाहिए। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स की जगह 1 पुट कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं 1, तो यहाँ से अपने पास एफ डैश 1 बताइए, एफ डैश 1 आ गया अपने के पास 5 प्लस 6 और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, 6 5 11 3 14 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 6 3 9 5 14, यानी एफ डैश 1 किस तरह आ जाएंगे 14 के बराबर, हाँ या ना। तो ये आ गया अपने किस बराबर, एफ डैश 1 आ गया 14 के बराबर। जब एफ डैश 1 आ गया अपने के पास 14 के बराबर तो यहाँ से अपने के पास जी डैश 7 भी आ गया, जी डैश 7 किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 1 अपॉन 14 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने के पास चाहिए क्या, तो आगे चाहिए अपने पास जी ऑफ 7, जी ऑफ 7 अपने पास कैसे आएगा, तो अपने पास एक्स की जगह 1 पुट करेंगे। जैसे एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो जी ऑफ 7 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास बताइए, अब ये तो इधर हो जा, तो यहाँ से अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं,
और हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है जी ऑफ एफ ऑफ 7 एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर, एक्स के बराबर, हाँ या ना। एक्स की जगह जैसे ही हम 1 पुट करेंगे ये अपने पास जी ऑफ 7 आ जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स की जगह 1 पुट कर लेते हैं। एक्स की जगह जैसे ही 1 पुट करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, जी ऑफ एफ ऑफ 1 के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। एफ ऑफ 1 किसके बराबर दे रखा है, एफ ऑफ 1 अभी निकाले 7 के बराबर, तो जी ऑफ 7 इक्वल टू किस तरह हो गया 1 के बराबर, हाँ या ना। हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर दे रखा है, तो यहाँ से अपने पास एफ एन एफ बताइए। एफ एन एफ अपने पास दे रखा है जी ऑफ 7 और होल अपने अपने पास जी डैश 7 के बराबर। जी ऑफ 7 किस बराबर है, तो जी ऑफ 7 1 के बराबर और जी डैश 7 अभी निकाले 1/14 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आगे किस बराबर 14 के बराबर। यही अपने पास क्या जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर 14 अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 5 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, ये अपने पास हर एक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, कम से कम 4-5 शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आए, देख लीजिएगा आप पीछे वाले पीवाईक्यू निकाल करके। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि लेट कोई फंक्शन एफ है जो कि अपने के पास इसके बराबर दे रखा है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर कंसीडर द कोई फंक्शन जी ऑफ एक्स है सच दैट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा अपने के पास एक्स के बराबर। अब आगे क्या दे रखा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 जी ऑफ 2 ये किसके बराबर, जी डैश 2 ये किसके बराबर है। चलिए सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स किस बराबर दे रखा है, तो एक्स की पावर 5 और प्लस टाइम्स एक्स दे रखा है 2 इंटू ई की पावर में एक्स अपॉन 4 के बराबर दे रखा है। ये हमारे पास क्या दे रखा है, तो ये आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है। जब एफ ऑफ एक्स अपने पास ये दे रखा है, आगे अपने पास क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चंस में दे रखा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये अपने पास किस बराबर दे रखा है एक्स के बराबर है और हमें निकालना है जी डैश 2। चलिए इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक ऐसा काम मत कीजिएगा कि यहाँ से अपने पास जी ऑफ एक्स है नहीं, हम अपने पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हैं, तो ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जी ऑफ एक्स है नहीं। तो इसको हम जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से अपने पास जी डैश एफ ऑफ एक्स और ये आगे किस बराबर इंटू चेन रूल, तो यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएंगे एक्स के बराबर और हमें चाहिए क्या जी डैश 2। जी डैश 2 अपने पास कैसे आएगा, अगर यहाँ से एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा तो हमारे पास काम बन सकता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स की जगह क्या पुट कर लें कि ये हमारे पास 2 बन जाए, एक्स की जगह हम 0 पुट करते हैं। जैसे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ 0 बताइए, एफ ऑफ 0 किस तरह आ जाएंगे 0 और प्लस 2 इंटू ई की पावर में 0, यानी एफ ऑफ 0 अपने किस तरह आ जाएगा 2 के बराबर, यानी एफ ऑफ 0 हमारे पास यहाँ से किस तरह आ गया 2 के बराबर, हाँ या ना। जब एफ ऑफ 0 2 के बराबर आ गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से अपने पास बताइए एक्स की जगह क्या पुट कर लें 0 पुट कर लें। जैसे 0 पुट करेंगे तो जी डैश एफ ऑफ 0 ये किस तरह आ जाएंगे, तो इंटू एफ डैश 0 इक्वल टू आ गया अपने पास, यहाँ से आ गया अपने पास। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अभी ये को डिफ्रेंशिएट भी तो करना है, तो ये तो 1 के बराबर हो जाएंगे ना, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास 1 के बराबर, तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यानी जी डैश एफ ऑफ 0 अपने पास किस बराबर है, एफ ऑफ 0 अभी निकाले 2 के बराबर और इक्वल टू किस आ जाएंगे 1 अपॉन में एफ डैश 0 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। अब अपने पास हमारे काम क्या है, एफ डैश 0 निकालना। चलिए एफ डैश 0 अपने पास कैसे आएगा, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जैसे ही डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ से अपने पास एफ डैश 6 बताइए, एफ डैश 6 अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 5 एक्स की पावर में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 4 के बराबर और प्लस टाइम से किस तरह आ जाएंगे, तो 2 इंटू ई की पावर में एक्स अपॉन 4 और मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 4 के बराबर है, यानी यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स आ गया। एफ डैश एक्स थोड़े बहुत सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 एक्स की पावर में 4 और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ई की पावर में एक्स अपॉन 4 के बराबर और इंटू आ गया 1 अपॉन 2 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। जब अपने पास ये इसके बराबर हो गया तो यहाँ से अपने पास एक्स की जगह क्या चिपका लें, तो यहाँ से अपने पास एक्स की जगह हम चिपका लेते हैं क्या, तो 0, क्योंकि एफ ऑफ 0 ही तो चाहिए। तो बताइए एफ ऑफ 0 अपने किस तरह आ जाएंगे, तो एफ ऑफ 0 जो आ जाएंगे यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये आ गया 0 और प्लस टाइम्स ई की पावर में 0 मल्टीप्लाइड 1 अपॉन 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो एफ ऑफ 0 किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 1 अपॉन 2 के बराबर, हाँ या ना। एफ ऑफ 0 जब 1 अपॉन 2 के बराबर हो गया तो यहाँ से अपने पास वैल्यू बताइए। यहाँ से जैसे हम वैल्यू बताएंगे यहाँ से अपने पास यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास जी डैश 2 अपने पास आ जाएंगे, तो 1 अपॉन में एफ ऑफ 0 आ गया 1 अपॉन 2 के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास जी डैश 2 किस तरह हो गया, तो 2 के बराबर है, यानी फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास जी डैश 2 नहीं है बल्कि अपने पास कुछ और है। यहाँ से अपने पास बताइए, तो अब अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, तो 8 जी और जी डैश 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट मीन्स 16 के बराबर है, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 16 के बराबर। 16 देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे आपके पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि ऑप्शन नंबर डी मार के आ जाएगा, जी डैश 2 आया हमारे पास 8
G-2 अपने के पास निकालने आंसर। तो ये थे अपने के पास कौन से, अबे तू इधर हो जा यार, ठीक है। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस की 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन वाले तो बना कर आना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि इफ y इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, इतना लंबा चौड़ा फंक्शन दे रखा है, ठीक है। देन 96 y डैश पाई अपॉन 6 इसका वैल्यू हमें निकालना है। देखिए जब भी हमारे पास डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो इसको पहले सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए। अगर इसको आप डिफरेंशिएट करने बैठेंगे ना तो आपके मोए मोए हो जाएगा। ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएट नहीं कर पाइएगा, लेकिन इतना ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना कि आप क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इतने वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करें, ये लिखा हुआ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और प्लस टाइम्स 1 और इंटू आपने किस बराबर दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर है, होल अपॉन में अपने किस बराबर है, तो एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं ना तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बार बार आ रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, एक्स को हम ए स्क्वायर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए स्क्वायर मान लेते हैं। जैसे एक्स को ए स्क्वायर मानेंगे ना, ये हमारे पास बहुत कुछ गायब हो जाएगा। यहाँ से अपने किस पर आ जाएंगे, ए प्लस 1 के बराबर, हम कुछ नहीं करें, एक्स की जगह ए स्क्वायर डाल रहे हैं, बाद में अपने पास फिर चिपका लेंगे। तो ये किस पर आ जाएंगे, ए की पावर में 4 और प्लस टाइम्स ए के बराबर हो जाएंगे, प्लस नहीं बल्कि माइनस टाइम्स ए के बराबर, हाँ है ना। और होल अपॉन में अपने किस पर आ जाएंगे, तो होल अपॉन में किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया ए स्क्वायर और इंटू ए के बराबर, ये ए क्यू लिखा हुआ है, हाँ है ना। ये ए स्क्वायर और इंटू ए क्यू के बराबर और प्लस टाइम्स ये ए स्क्वायर के बराबर लिखा हुआ और प्लस टाइम्स ये ए लिखा हुआ है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस अपने पास एक्स की जगह वैल्यू डालें और कुछ नहीं किए। यहाँ से अपने पास बताइए, जैसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 1 और अगर आप गौर से देखते हो तो इसमें से ए कॉमन आ रहा है, ये किस पर आ जाएंगे, ए क्यू और माइनस टाइम्स 1 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास इसमें से भी ए कॉमन आ रहा है। जैसे ए कॉमन ले लेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस टाइम्स किस पर आ जाएंगे, ए के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। इसमें से क्या कीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू वाले, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। तो ए प्लस 1 और इंटू किस पर आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास इंटू ए और इंटू किस पर आ जाएंगे, ए माइनस 1 के बराबर इंटू आ गया अपने पास ए स्क्वायर प्लस टाइम्स ए के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। जिसका था हमें इंतजार वो चीज़ आ चुकी है। ये आ गया ए और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस टाइम्स ए के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। जाने वाले को रोक कौन सकता है, ये और ये गया, ये और ये गया। यहाँ से अपने पास बताइए, यहाँ से अपने पास ऊपर सॉल्व करेंगे तो किस आ जाएंगे, तो ऊपर लिखा हुआ अपने पास ए प्लस 1 और इंटू किस बराबर है, तो ए माइनस 1 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, ए की जगह क्या है, तो ए की जगह अपने पास यहाँ से बताइए, तो ए आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर, एक्स और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और ये क्या लिखा हुआ, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। किसी को कोई एतराज, यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ए प्लस 1 और ए माइनस 1 के बराबर है, इनको सॉल्व कीजिएगा तो ये लिखा हुआ है एक्स और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। देख रहे हैं अपने के पास, खुदा पहाड़ और निकला चूहा, ये पूरा लिखा हुआ है अपने पास एक्स माइनस 1 के बराबर। आपको दिख नहीं रहा था लेकिन एक्स माइनस 1 है। यहाँ से आप वाई बताते हैं, वाई इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आगे अपने पास वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 अपॉन 15 और इस कॉस को अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह आ जाएंगे, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आगे अपने के पास 15 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3 इंटू, यानी तो अभी रहने देते हैं इसको, अपने के पास एक और स्टेप लिख दे क्या, चलिए रहने देते हैं। तो ये आ गया 3 इंटू मल्टीप्लाई कर लीजिए यार, 3 इंटू कॉस की पावर में 5x और ये आ गया माइनस टाइम्स 5 अपॉन में 3 और इंटू कॉस की पावर किस तरह आ जाएंगे, 3x के बराबर, हाँ या ना। 3 नहीं बल्कि ये अपने के बराबर है 15 के बराबर, हाँ या ना। इसको अपने पास और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर से आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ गया प्लस टाइम्स, यहाँ से बताइए, तो ये आ गया 1/5 और ये आ गया कॉस की पावर 5x के बराबर। अभी हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं, 1/3 और ये किस आ जाएंगे कॉस की पावर में 3x के बराबर। अब अपने पास डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश बताइए, y डैश आ गया 1 और माइनस टाइम्स 0, ये लिखने की कोई जरूरत है नहीं, प्लस टाइम्स 1/5 इंटू आ गया 5 कॉस की पावर अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 4x के बराबर, हाँ ना। और इंटू अपने पास कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स साइन x के बराबर, क्या आ जाएंगे, माइनस टाइम्स साइन x के बराबर, हाँ ना। और माइनस टाइम्स 1/3 और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 3 कॉस x का अपने पास कॉस की पावर 2x और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स साइन एक्स के बराबर। हम डायरेक्ट माइनस को प्लस कर देंगे इधर, तो माइनस टाइम्स साइन एक्स आ जाएगा, लेकिन ये अपने किसका आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे। इसको अपने के जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो ये आ गया अपने के पास, कैंसिल आउट जो हो रहा है कर दीजिए, 5 5 गया, ये 3 और ये 3 गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास वाई डैश एट एक्स इक्वल टू कहाँ पर, तो π/6 बताइए, π/6 अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो 30 डिग्री के बराबर। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 1 प्लस कॉस 30 अपने किस पर आ जाएंगे, √3/4 के बराबर, तो √3/2 के बराबर, इन पूरी के पावर में 4 हो जाएंगे और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे,
तो ये आ गया अपने पास cos 30 आ गया -1/2 के बराबर, प्लस टेंस अपने पास आ जाएंगे तो √3/2 के बराबर, और इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर आ जाएंगे और ये आ गया -1/2 के बराबर। हाँ या ना, ठीक है। यहाँ से अपने पास आ गया, इसको हम क्या करते हैं ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ऊपर जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ वाले पार्ट को, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 1 और प्लस टाइम्स अपने पास बताइए तो 1 प्लस, यहाँ से अपने पास कुछ कॉमन आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 में माइनस टाइम्स 1 में यानी तो √3 और अपॉन 2 और इन पूरे का होल स्क्वायर और इंटू -1/2 हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे अपने पास ये कॉमन ले लेंगे ना, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो √3 और अपॉन 2 इन पूरे का अपने पास आ जाएंगे होल स्क्वायर, और ये आ गया 1 के बराबर, और ये माइनस, अच्छा ये भी माइनस है और ये भी अपने पास माइनस में आ जाएगा। अच्छा ये आ गया अपने पास माइनस, कहाँ से आएगा भाई, ये तो अपने पास प्लस हो जाएंगे ना, तो यहाँ से आ गया, जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो माइनस टाइम्स 1 के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से सॉल्व किया तो 1 प्लस टाइम्स 3 और अपॉन में 2 दूनी 4 के बराबर, और इंटू आ गया माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर, यहाँ से आ गया अपने पास 3 अपॉन में 4 के बराबर और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। बस अपने पास सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं, 1 प्लस टाइम्स 3/4 और यहाँ से आ गया अपने पास बराबर माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर, और इंटू अपने पास आ जाएंगे तो ये आ गया 4 और ये आ गया 1 अपॉन में, तो 1 अपॉन में आ गया अपने के पास 4 के बराबर। हाँ या ना, 1/4 के बराबर, ये आ गया माइनस टाइम्स, देख लीजिए अपने पास माइनस टाइम्स 1/4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के पास 1 और प्लस टाइम्स 3 अपॉन में 4 दूनी 8 चौका 32, 4 चौका 16 दूनी 32 के बराबर। हाँ है ना, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो 32, तो ये आ गया 32 3 35, 35 अपॉन में किस आ जाएंगे 32 के बराबर। हाँ या ना, ठीक है। यहाँ से अपने क्या कीजिए, थोड़े बहुत पार्टीशन कर लेते हैं ताकि हमारे पता चले कि ये इस पार्ट का है। अबे तुम इधर हो जा, ठीक है। ये आ गया अपने के पास इधर के बराबर, ठीक है। अब अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर बताइए, तो यहाँ से आ गया अपने के पास फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे, FNF अपने के पास आ जाएंगे 96 और मल्टीप्लाइड बाई 35 और अपॉन में 2 के बराबर, सही अपॉन में 32 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 3 3 9 3 के बराबर, 35 दूनी 70, आ गया 105 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर जो आ जाएंगे वो अपने किस आ जाएंगे 105 के बराबर। तो देखिए अपने पास कैलकुलेशन कीजिए, ये अपने पास इतना को अगर आप डिफरेंशिएट करने जाते ना तो आपके मोए मोह हो जाते। तो ये थे अपने के पास, बताइए। अबे तू इधर हो जाए यार, एक सेकेंड, हमेशा लैपटॉप हैंग कर जाता है यार। एक तो ये थे अपने जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो बना कराना, छोड़ना हरगिज नहीं, बस डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आए तो एक बार सिंप्लीफाई कीजिए ना, सिंप्लीफाई करने के बाद एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा ये। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है, कोई फंक्शन है f जो कि r, 0 से लेकर के r में डिफाइन है, b फंक्शन सेटिस्फाइंग एक फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू y, ठीक है, और f ऑफ y नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी f ऑफ y 0 नहीं हो सकता है, f'1 इक्वल टू अपने पास 2024 के बराबर दे रखा है। देन अपने पास फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू हमें निकालने हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास फंक्शनल इक्वेशन क्या दे रखा है, f ऑफ x अपॉन y और इक्वल टू अपने किसके बराबर दे रखा है, तो f ऑफ x और होल अपॉन में अपने के पास f ऑफ y के बराबर दे रखा है। ये हमारे पास एक फंक्शनल इक्वेशन है। इससे अपने पास जो सब दिख रहा है ना वो कर लीजिए। हमारे पास क्वेश्चंस में अपने पास f'1 निकालना है तो f ऑफ 1 भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। जैसे 1 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास f ऑफ 1 इक्वल टू किस आ जाएंगे, f ऑफ 1 और अपॉन में f ऑफ 1 के बराबर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी हमारे पास यहाँ पर f ऑफ 1 इक्वल टू किस हो जाएंगे 1 के बराबर। हाँ या ना, ठीक है। अब अपने पास f ऑफ 1 इसके बराबर हो गया। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो अपने पास एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है f डैश और f ऑफ x में। इसको हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x में हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं और पार्शियल डिफरेंशिएट जब x में करते हैं तो y को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये किस तरह आ जाएंगे, f डैश x अपॉन y के बराबर और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 1 अपॉन y के बराबर, हाँ है ना, इक्वल टू आ गया किस बराबर, f डैश x के बराबर और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, f ऑफ y के बराबर। ये हमारे पास क्या गया, पार्शियल डिफरेंशिएट आ गया। अब अगर आप गौर से देखते हैं ना तो क्वेश्चंस में अपने पास y एलिमिनेट है, इसमें अपने के पास क्या कीजिए, इसको y को अपने पास टेंड कर दीजिए x की तरफ, y को क्या कीजिए, टेंड कर दीजिए x की तरफ, क्योंकि अपने पास x, y बिलोंग्स टू कुछ भी है, फॉर ऑल x, y, ठीक है। तो अपने पास y को क्या करते हैं, x की तरफ टेंड करते हैं, इसलिए टेंड करें क्योंकि हमारे पास x को एलिमिनेट, y को एलिमिनेट करना है। यहाँ से अपने पास बताइए, तो f डैश यहाँ से आ गया अपने के पास x अपॉन x के बराबर और इंटू अपने पास 1 अपॉन x के बराबर और इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो f डैश x के बराबर और होल अपॉन अपने पास बताइए, तो ये आ गया अपने के पास f ऑफ, जैसे अपने पास ये आ गया x के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये किस आ जाएंगे, f डैश 1 के बराबर और इंटू आ गया अपने पास 1 अपॉन x के बराबर इक्वल टू यहाँ से आ गया अपने पास f डैश x के बराबर और होल अपॉन अपने पास आ जाएंगे f ऑफ
एक्स के बराबर। यहाँ से अपने पास एफ डैश वन बताइए। एफ डैश वन हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है अपने पास 2024 के बराबर है। यहाँ से अपने पास थोड़ी बहुत आप कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ गया अपने पास 2024 और होल अपॉन में एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो एफ डैश एक्स और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे एफ ऑफ एक्स के बराबर। हाँ है ना। इसको हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। बताइए ऊपर सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सारे को अपने पास एक तरफ ले आया हुआ है। तो एक्स इंटू एफ डैश एक्स के बराबर, हाँ है ना, और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास एक्स इंटू एफ डैश एक्स और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 2024 और एफ ऑफ एक्स के बराबर। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, तो एक्स एफ डैश एक्स और माइनस टाइम्स 2023 और ये आ गया माइनस टाइम्स ऑप्शन नंबर ए ही में दे रखा है, एक्स इंटू एफ डैश एक्स और एक माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 2024 और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर है। यही तो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, देख लीजिए आपने के पास। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो फंक्शनल इक्वेशन के थोड़े से अपने के पास सवाल ना ट्रिकी होते हैं, सीधी सी बात है, आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये थे अपने जेईई मेंस के 30 जनवरी 2024 के सिर्फ सेकंड क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम आसान क्वेश्चन था। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरगाह, कोई फंक्शन जी है जो कि r, में डिफाइन है, बी नॉन कॉन्स्टेंट ट्वाइस डिफरेंशिएबल। अपने पास ये जो दोनों फंक्शन है वो नॉन कॉन्स्टेंट भी है और ट्वाइस डिफरेंशिएबल भी है। सच दैट जी डैश 1/2 इक्वल टू अपने पास जी डैश 3/2 के बराबर दे रखा है। इफ अ रियल वैल्यूज फंक्शन एफ, आगे अपने पास दे रखा है कि एफ इज डिफाइंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, यानी एफ ऑफ एक्स को किससे कोरिलेट किया गया है, जी से कोरिलेट किया गया है। ठीक है, आगे अपने पास इसमें से कौन से ऑप्शन ट्रू है वो हमें बताने हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स बताइए किस बराबर दे रखा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा अपने पास 1/2 और ये दे रखा अपने पास जी ऑफ एक्स और प्लस टाइम्स अपने पास करा देंगे तो जी ऑफ 2 माइनस एक्स के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने पास एफ डैश एक्स के बारे में कमेंट करना है। चलिए एफ डैश एक्स के बारे में कमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास एफ डैश एक्स तो निकाल लें, तो यह गया 1/2 और इंटू किस आ जाएंगे तो जी डैश एक्स, और यहाँ से अगर आप गौर से देखते हो तो प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे तो जी डैश 2 माइनस एक्स के बराबर, और अंदर वाले का डिफरेंशियल माइनस एक्स हो -1 होगा, क्या होगा -1 होगा। तो इसी को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं। ये अपने पास जो -1 होगा ना, इस माइनस को हम यहाँ पर रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो एफ डैश एक्स इसके बराबर हो गया, हाँ या ना। अब अपने पास एफ डैश एक्स के बारे में क्या करा है कि एटलीस्ट 2x इन 0,2, हमारे पास क्या करा है कि एफ डैश 0 होगा, कम से कम 2 ऐसे x होंगे जहां पर अपने पास ये 0 हो जाएगा। चलिए हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपने पास हमारे पास वैल्यू किसका दे रखा है, एफ डैश 1/2, तो हम क्या करते हैं, सॉरी जी डैश 1/2, तो एफ डैश 1/2 बताइए तो किस तरह दे रखा है, ये आ जाएगा अपने पास 1/2 और ये किस तरह आ जाएंगे, तो बस x की जगह हम 1/2 पुट कर रहे हैं, तो जी डैश 1/2 के बराबर और माइनस टाइम्स यहाँ से जैसे जी डैश किसके बराबर जाएंगे 1/2 पुट करेंगे, 2 3 4 क्या क्या बन गया 3/2 के बराबर, हाँ है ना। अगर आप गौर से देखते हो ये दोनों बराबर है, ये दोनों अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी अपने पास एफ डैश 1/2 ये किस बराबर जाएंगे 0 के बराबर, यानी एक 0 तो अपने पास आ गया किसके में 0 और 2 के बीच में। ठीक है, हमें क्या करें कि एटलीस्ट कम से कम 2 0, दूसरा 0 से हम 0 निकाल लेते हैं, x की जगह 3/2 पुट कर लेते हैं। इसमें हम क्या कर लेते हैं, x की जगह क्या पुट कर लेते हैं, x की जगह 3/2 पुट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें x की जगह क्या पुट किया है, x की जगह 1/2 पुट किए थे, अब x की जगह 3/2 पुट कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास f डैश 3/2 बताइए, क्योंकि हमें 3/2 के ऊपर वैल्यू पता है। यहाँ से अपने किस आ जाएंगे तो 1/2 और इंटू किस आ जाएंगे तो जी डैश 3/2 के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास 2 में से अपने पास 3/2 घटाइए, तो 2 दूनी 4, 4 में से एक जाएगा 1/2 के बराबर, हाँ है ना। तो ये किस आ जाएंगे जी डैश 1/2 के बराबर, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। जब भी अपने पास जी डैश होना ये दोनों बराबर है, जब ये दोनों बराबर है तो ये किस आ जाएंगे 0 के बराबर, यानी अपने पास एफ डैश 3/2 अपने पास आ जाएंगे 0 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, जब अपने पास एफ डैश 3/2 0 के बराबर हो गया, यानी अपने के पास ये देख लीजिए 3/2 और 3/2 या 1/2 3/2 जो है ना वो अपने पास किसके बीच में है, तो ये अपने के पास 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो अपने पास 0,2 के बीच में हमारे पास कितने रूट्स आ गए, तो 2 रूट्स आ गए। जब 2 रूट्स आ गए कैसे, एक तो 8x = 1/2 पे और 8x = 3/2 पे, तो कौन सा ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही अपने पास करेक्ट हो जाएंगे। और सब चेक कर लीजिए, यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं ना तो एफ ऑफ 3/2 प्लस टाइम्स एफ ऑफ 1/2 ये अपने पास 0 1 के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों 0 के बराबर है। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 30 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम आसान क्वेश्चन था, बस थोड़े बहुत आपको दिमाग लगाना था और कुछ नहीं था।
आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास कोई फंक्शन है y है जो कि अपने पास इसके बराबर दे रखा है ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर दे रखा है। x अपने पास क्या कर रहा है -1 से लेकर के 1 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। देन एट x इक्वल टू 1/2 देन वैल्यू ऑफ 225 इंटू दिस, इसका वैल्यू अपने पास किसके बराबर होगा। चलिए अब सबसे पहले अपने पास y किस बराबर दे रखा है, तो ये दे रखा है अपने पास ln, यहाँ से अपने पास बताइए तो ये आ गया अपने पास ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर और होल अपॉन में अपने पास दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। जब अपने पास y इसके बराबर दे रखा है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, y डैश बताइए y डैश अपने किस तरह आ जाएंगे, तो इसका ln का डिफरेंशियल किस तरह आ जाएंगे, तो 1 माइनस इसको अपने पास जस्ट उल्टा हो जाएंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और होल अपॉन में अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। ये 1 अपॉन में है तो इसको हम डायरेक्ट लिख दिए और इनटू अपने के पास चेन रूल, तो ये किस आ जाएंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन पूरे का अपने पास किस आ जाएंगे होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये इंटू और इंटू किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 2x के बराबर। माइनस टाइम्स अपने किस बताइए, तो माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे, तो 2x है और इंटू किस आ जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। हाँ या ना, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने पास क्या किया जाए, तो इसको अपने पास थोड़े बहुत तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसको अपने पास क्या करते हैं, हम थोड़े बहुत सॉल्व कर लेते हैं। या क्या अपने पास इसके बराबर। यहाँ से अगर आप गौर से देखते हैं ना तो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रहा है, ये स्क्वायर और ये अपने पास पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अपने पास वाई डैश बताइए, वाई डैश अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास माइनस 2x हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही माइनस 2x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 1 और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर। होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। ये आ गया अपने पास इसके बराबर है। फिर से अपने जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए, एक्स स्क्वायर गया, यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 4x के बराबर, माइनस टाइम्स 4x और डिनोमिनेटर में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स की पावर में 4 के बराबर। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये किस तरह आ जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ये हमारे पास वाई डैश आ गया, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। वाई डैश जब ये आ गया हमारे पास तो यहाँ से हमारे पास क्या कर रहा है कि एट एक्स इक्वल टू कहाँ पर 1/2 पे अपने पास वैल्यू भी बताते हैं। इसको अपने पास तत्काल के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। अब अपने पास वाई डबल डैश निकालते हैं, वाई डबल डैश एक्स बताइए, तो या वाई डबल डैश ही लिख लीजिए। वाई डबल डैश अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास होल अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर में 4 इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास बराबर, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 4 हमारे पास बाहर है ही, ठीक है। तो ये किस आ जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स की पावर में 4 और इंटू अपने पास एक्स का डिफरेंस 1 के बराबर हो जाएंगे और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स या माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो बताइए, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना, ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं सही है। तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर और ये आ गया x इंटू इसका अंदर वाले का डिफरेंशियल, तो किस तरह आ जाएंगे, तो 4x क्यूब के बराबर। हाँ या ना, ये हो जाएंगे, देख लो अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। x आ जाएंगे और ये आ गया नीचे वाले का डिफरेंशियल, तो माइनस टाइम्स 4x क्यूब, ये आ गया अपने पास प्लस के बराबर है। अब अपने पास क्या कीजिए, ये आ गया ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से आ गया अपने पास वाई डबल डैश इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 4 और ये आ गया 1 माइनस एक्स की पावर में 4 के बराबर और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स बताइए, तो ये किस तरह आ जाएंगे 4x क्यूब के बराबर। हाँ या ना, और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास 1 माइनस एक्स की पावर में 4 और इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर के बराबर है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया अपने पास होल 4 नहीं होगा, ये आ गया अपने पास थोड़े से कैलकुलेशन कर लीजिए, थोड़ा सा एरर हो गया, ये आ गया अपने किस बराबर 4 के बराबर और ये रहा प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएंगे, यानी वाई डबल डैश अपने किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 4 और इंटू किस आ जाएंगे, तो 1 प्लस 3x की पावर में 4 के बराबर और होल अपने अपने किस आ जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स की पावर में 4 और इन पूरे का अपने क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर के बराबर। ये आ गया अपने पास वाई डबल डैश एक्स। अब अपने पास इन सारे पे किस पे 1/2 पे वैल्यू हमें निकालना है। चलिए अपने पास एट एक्स इक्वल टू 1/2 यहाँ पे अपने पास पुट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू क्या 1/2 के बराबर। यहाँ से थोड़े बहुत आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वाई डैश अपने किस तरह आ जाएंगे, तो वाई डैश आ गया माइनस टाइम्स 4 और इंटू आ गया 1/2 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास 1 माइनस 2 1 2 3 4 2 दिन 4 दुनिया 8 दिन 16, तो ये किस आ जाएंगे 1/16 के बराबर माइनस टाइम्स 1/16 के बराबर। यहाँ से अपने क्या कीजिए थोड़े बहुत सॉल्व कर लेते हो, तो ये किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 2 के बराबर और होल अपॉन में आ गया किस बराबर, तो 16, ये आ गया अपने पास 15 और मल्टीप्लाइड बाय 16 के बराबर, यानी आ गया माइनस टाइम्स 32 और अपॉन में किस आ जाएंगे 15 के बराबर। एक तो आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 13 और अपॉन में 15 के बराबर, 32 अपॉन में 15 के बराबर। हाँ या ना, ठीक है। इसमें अपने पास क्या पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 1/2 पुट कर लेते हैं। यहाँ से जैसे ही 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास वाई डबल डैश किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 4 और यहाँ से आ गया अपने पास 1 प्लस टाइम्स 3/16 के बराबर। हाँ ना, और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 1 माइनस 3/16 के बराबर और इन पूरे का अपने पास क्या है होल स्क्वायर है,
यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया -10 और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 16 3 19 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 16 के बराबर। और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो किस तरह आ जाएंगे, यहाँ से अपने पास थोड़ी से कैलकुलेशन सही से कर लेते हैं। ये आ गया 16 के बराबर और होल अपॉन में 16 में से 3 जाएगा तो 13 का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर और होल अपॉन में अपने पास बताइए तो ये किस तरह आ जाएंगे 16 आया ना, यही आ जाएंगे अपने पास 16 और ये किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया 16 का स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास ये 16 और ये 16 का स्क्वायर अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे तो -10 मल्टीप्लाइड बाय 19 और होल अपने अपने से बताइए तो ये किस तरह आ जाएंगे 16 ये 3 कहाँ से आ गया भाई, क्या गया अपने पास 1 ही होगा ना, क्या गया अपने पास किस बराबर 16 में से 1 जाएगा तो अपने पास 15 ये आ गया 1 के बराबर। तो ये किस तरह आ जाएंगे 15 के बराबर तो यहाँ से 16 तो ये आ गया अपने पास 19 इसका डिनोमिनेटर का नॉमिनेटर अपने पास किस तरह आ जाएंगे 16 ऊपर चला जाएगा और ये आ गया किस तरह 15 का स्क्वायर के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से अपने पास कैलकुलेशन नहीं कीजिए, इसको अपने पास एज इट इज ऐसे रहने दीजिए। तो वाई डबल डैश एट एक्स इक्वल टू अपने पास कहाँ पर तो एट एक्स इक्वल टू 1/2 ये आ गया ये आ गया। ठीक है, अब अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर बताइए। तो एफ एन एफ अपने किस तरह आ जाएंगे, एफ एन एफ आ गया 225 के बराबर 225 और इंटू अपने किस बराबर है तो वाई डैश माइनस वाई डबल डैश है वाई डैश और -10 वाई डबल डैश के बराबर। यहाँ से अपने बताइए तो 225 और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास ये आ गया -32 अपॉन 15 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे तो डायरेक्ट हम लिखते हैं प्लस टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड बाय क्या गया प्लस टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास बताइए तो ये आ गया अपने पास 19 मल्टीप्लाइड बाय 16 और अपॉन में 15 स्क्वायर 16 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 15 का स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए थोड़े बहुत तो कैलकुलेशन कर ही दे सकते हैं तो 225 या गया अपने के पास क्या कॉमन ले लेते हैं, सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपॉन में अपने पास 15 कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन 15 क्या बहुत चीज़ कॉमन आ जाएगा तो 16 दूनी 32 ये पूरा 32 ही कॉमन आ जाएगा। ये आ गया जैसे 32 और अपॉन 15 कॉमन आ जाएगा जैसे कॉमन आ जाएगा तो ये आ गया -10 और प्लस टाइम्स अपने के बताइए तो ये आ गया अपने के पास 19 दूनी 38 अपॉन में 15 के बराबर। यहाँ से अपने का सॉल्व कर लेते हैं थोड़े बहुत तो 225 और मल्टीप्लाइड बाय 32 और अपॉन में 15 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय 15 में से 38 जाएगा तो अपने किस तरह आ जाएंगे तो 15 दूनी 30 15 और ये आ गया 38 में से अपने पास 15 माइनस कर लेते हैं तो 8 में से 5 जाएगा 3 और ये आ गया अपने पास 23 के बराबर 3 में से 1 जाएगा 2 के बराबर तो 23 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 15 के बराबर। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, थोड़ी बहुत क्या अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ से अपने कैसे बताइए तो ये 15 का स्क्वायर अपने किस तरह आ जाएंगे इसके बराबर हो जाएंगे यानी यहाँ से आ गया अपने पास 32 मल्टीप्लाइड बाय 23 के बराबर है। अब अपने पास कैलकुलेटर निकाल करके कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। अबे तू आ जा, ठीक है ये आ गया अपने के पास तो यहाँ से बताइए तो ये किस तरह हो जाएंगे, अबे तू इधर आ जा, ठीक है तो ये आ गया अपने के पास 32 और मल्टीप्लाइड बाय अपने के बराबर 23 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने के बराबर तो फुल एंड फाइनल आंसर 736 के बराबर हो जाएंगे। यानी अपने पास कौन सा ऑप्शन में ऑप्शन अपने के पास 736 इज द आवर फुल एंड फाइनल आंसर। तो 736 अपने के पास ऑप्शन नंबर डी दे रखा है यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे बराबर। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के सिर्फ सेकेंड का क्वेश्चन था और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में और कुछ था नहीं। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि लेट एफ ऑफ एक्स अपने पास इसके बराबर दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एफ डैश 10 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर है ये हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है तो ये दे रखा है अपने पास एक्स क्यू प्लस टाइम्स ये एक्स स्क्वायर इंटू अपने पास एफ डैश 1 के बराबर प्लस टाइम्स ये अपने पास एक्स डबल डैश 2 के बराबर और ये किस बराबर दे रखा है तो प्लस टाइम्स एफ ट्रिपल डैश 3 के बराबर। हाँ या ना, ये अपने पास क्या आ गया एफ ऑफ एक्स आ गया। जब अपने पास एफ ऑफ एक्स आ गया यहाँ से अपने पास किसका वैल्यू निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है अपने के पास एफ डैश, यहाँ से देख लीजिए तो एफ डैश 10 का, यहाँ से अपने पास एफ डैश 10 की जगह इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो एफ डैश एक्स किस तरह आ जाएंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे 3x स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 2x और इंटू अपने पास एफ डैश 1 के बराबर। इसको डबल डिफरेंशिएट मत कर दीजिए इसलिए क्योंकि ये हमारे पास एक कोई कांस्टेंट है, ये अपने पास कोई कांस्टेंट है तो हम डबल डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास एफ डैश 1 के बराबर और प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे तो एफ डबल डैश 2 के बराबर। हाँ या ना, अगर आप गौर से देखते हो तो यहाँ पे अपने पास एक्स की जगह 10 पुट कर देंगे तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो जैसे एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास 1 एफ डबल डैश 2 के फॉर्मेट में आ जाएंगे, एक्स की जगह 10 पुट करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल आंसर वो आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लीजिए तो एफ डबल डैश एक्स किस तरह आ जाएंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया 6x
और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 2f'(1) के बराबर, हाँ है ना। ये आ गया अपने पास f'(x) के बराबर। अब अपने पास एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, जैसे ही एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये किस तरह आ जाएंगे, f'(x) इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 6 के बराबर, हाँ है ना। ये अपने पास फिर से कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास f', हमें चाहिए क्या अपने पास, f'3 के चाहिए। f'3 बताइए किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास f'3, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास, बताइए f', है f'3 नहीं, बल्कि अपने पास f'3 अपने पास कितना आ जाएंगे, तो 6 के बराबर। किसी को कोई एतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये आ गया अपने पास f'3 के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब हमें चाहिए क्या, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, f'(x) बताइए, f'10 बताइए। जैसे f'10 बताइएगा तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे अपने पास वैल्यू चिपका रहे हैं और कुछ नहीं। तो f'10 किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से सॉल्व किया तो 100 इंटू 300, 300 हो जाएंगे, और प्लस टेंस कितना आ जाएंगे 20 f'1 के बराबर, और प्लस टेंस कितना आ जाएंगे, तो f'2 के बराबर, हाँ है ना। अब हमारे पास f'1 और f'2 निकालने का काम है और कुछ करने का है नहीं। यहाँ से अपने पास बताइए तो f'2 अपने पास कैसे निकलेगा, तो जैसे अपने पास x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास 1 1, 2 पुट कर लेंगे तो यहाँ से अपने पास f'1, यहाँ से अपने पास f'1 निकालना है। x की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, इसमें 1 पुट कर लेते हैं। जैसे x की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, इक्वेशन बनाने पड़ेंगे थोड़े बहुत। तो यहाँ से अपने पास f', इसको हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो f' अपने पास आ जाएंगे 1 इक्वल टू 3, और प्लस टाइम्स आ जाएंगे तो 2 f'1 के बराबर, और प्लस टाइम्स आ जाएंगे f'2 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास f'2 बताइए किस बराबर हो जाएंगे, तो f'2 अपने के पास, इसको थोड़ी से अच्छे से लिख लेते हैं। तो f'2 अपने के पास आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया सारे इधर जाएंगे तो माइनस टाइम्स f'1 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 3 के बराबर। देख लीजिए थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो f'2 यहाँ से आ गया। अब हमारे पास f'2 यहाँ से अब क्या करते हैं, इसमें x की जगह क्या पुट कर लेते हैं, x की जगह हम अब 2 पुट कर लेते हैं, क्योंकि f'2 में हमारे पास एक रिलेशन आ गया। जैसे x की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास f'2 इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 12 और प्लस 2f'1 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, f'2 अपने पास इसमें अब ये जो वैल्यू है ना, कौन सा वैल्यू, ये वाला वैल्यू इसमें चिपका देते हैं। जैसे इसमें चिपकाएंगे तो किस आ जाएंगे 12 और प्लस टाइम्स 2f'1 के बराबर इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स f'1 के बराबर और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। सबको इधर ले आते हो तो ये किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3f'1 के बराबर, हाँ है ना, और इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 15 के बराबर। यहाँ से अपने पास f'1 आ गया किस बराबर, तो -5 के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास -5 के बराबर। जब f'1 -5 के बराबर हो गया, ये अपने पास ये जो वैल्यू है ये अपने पास अब इसमें चिपका दीजिए। जैसे इसमें चिपकाएंगे तो यहाँ से अपने पास f'2 अपने पास आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 12 और माइनस टाइम्स 10 के बराबर, हाँ है ना, -5 इंटू 10 ये किस आ जाएंगे 2 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से आ गया अपने के पास किस बराबर 2 के बराबर, यानी f'2 अपने के आ जाएंगे 2 के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। जब ये अपने पास 2 के बराबर आ गया, हमें तो यही चाहिए। चलिए हमारा काम खत्म, ठीक है। तो अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर बताइए। f अपने किस आ जाएंगे, तो f'10 के बराबर, और ये आ गया किस बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 300, और ये किस पर आ जाएंगे, तो प्लस टाइम्स आ गया अपने के पास 20 और मल्टीप्लाइड बाय f'1 अपने के पास -5 के बराबर है, और प्लस टाइम्स f'2 अपने के पास 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 300 और माइनस टाइम्स 100 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से 300 में से 100 जाएगा तो अपने पास 200, ये फुल एंड फाइनल किस आ जाएंगे 202 के बराबर। इतना कैलकुलेशन तो आता होगा, यही अपने पास क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो 202 अपने पास क्या जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे, बराबर। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, एकदम लल्लू सा आसान सा क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।